एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 मतलब कि ये आपका 2 एकम 2 2 + 1 3/2 गुनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि एक दिया हुआ समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। एम शीर्षलंब ऊंचाई जो रहती है वो शीर्षलंब होती है त्रिभुज के अंदर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका आधार को हम लाइन खींचेंगे, मान लेते हैं माना BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम BC एक लाइन जो खींचेंगे वो 8 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो चलिए BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ये BC हमने 8 सेंटीमीटर खींच ली, इसका नामांकन कर देते हैं हम BC। ठीक है, फिर आपको BC का लंब समद्विभाजक खींचना है। क्या खींचना है? लंब समद्विभाजक। B को केंद्र मानना है, B पर आधे से अधिक त्रिज्या का ऐसा चाप खोलना है। ठीक है, आधे से अधिक त्रिज्या का आप चाप खोल लेना है। ऐसे चाप आपको काट देना ऊपर की ओर, ऐसे नीचे चाप काट देना। फिर इसी प्रकार को उठाना और C पर रखना है। C पर रख के वही ये चाप काट दिया आपने, ऐसे ही नीचे की ओर काट देना। दोनों चाप जहाँ कट जाते हैं वो दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल की सहायता से आपको एक लंब समद्विभाजक खींच देना, एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, जो BC को 2 समान बराबर भागों में बांटेगी। किसको बांटेगी? BC को समान 2 बराबर भागों में क्या करेगी? बांट देगी। कौन सी? ये जो लाइन है जो PQ हम समद्विभाजक खींच रहे हैं, एक लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं, ये लंब समद्विभाजक इस BC को 2 समान भागों में बांट देती है। जहाँ पर ये जो BC को काट रहा है इस बिंदु को हम D नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर प्रकार में आपको क्या करना है, इसकी जो प्रश्न में ऊंचाई दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, शीर्षलंब की ऊंचाई। तो सबसे पहले आपको प्रकार में 4 सेंटीमीटर माप लेना है स्केल की सहायता से। ये 4 सेंटीमीटर हम माप लेते हैं। फिर 4 सेंटीमीटर मापने के बाद ऐसा हम ऊपर की ओर चाप लगा देते हैं। ये चाप लगा दिया, ये हमारा चाप जहाँ लगता है उसको हम नाम दे देते हैं A। क्या नाम देते थे? A। ठीक है, फिर A को क्या करते हैं, हम A को B और C से मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? A को हम B से, ये B से मिला दिया हमने, ऐसे ही हम इसको C से मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे भी आपको मिला देना है। ये मिला दिया। इसके बाद क्या करना है, जो आपका जो BC है इस BC को हम आगे बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? आगे बढ़ा देंगे। मतलब ये B से आगे बढ़ा देते हैं, तो इसको जब आगे बढ़ा देते हैं किरण बन जाएगी। क्या बन जाएगी? किरण बन जाएगी। तो ये हमारी किरण हो जाएगी। तो आपको BC जो है उस BC के B बिंदु पर नीचे की ओर आपको एक न्यूनकोण बनाना है। तो हम न्यूनकोण बना लेते हैं। न्यूनकोण बनाते हुए किरण खींच देते हैं, उस किरण का नाम दे देते हैं BY। क्या देते हैं? BY। ठीक है, ये BY किरण का नाम दे दिया। फिर इस BY पर आपको क्या करना है, प्रकार की सहायता से एक समान एक निश्चित त्रिज्या से लेकर हम इसको 3 चाप लगा देंगे। ये पहला चाप हमारा हो गया। फिर ये हम इसका दूसरा चाप लगा देते हैं। फिर आपको इस पर रखना है। फिर ये हमारा तीसरा चाप हो गया। ठीक है, ये 3 चाप लगा दिए। 3 चाप लगाने के बाद आपको जो आपका स्केल गुणक दे रखा है वो स्केल गुणक है आपका 1 सही 1/2। ठीक है, ये लिख देते हैं हम 1 सही 1/2। तो 2 एकम 2 और 3/2 हो गया हमारा। ठीक है, ये स्केल गुणक 3/2 है। फिर आपको क्या करना है, ये जो बट्टे में जो नंबर रहता है उस वाले चाप से आपको C को मिलाना है। तो इसको दूसरा वाला जो चाप है उससे हम मिला देते हैं। ठीक है, तो C को हम B2 से मिला देते हैं। किससे मिला देंगे? इसको हम B2 से मिलाएंगे। ठीक है, इधर हमने नामकरण नहीं किया, नामकरण कर देते B1। ये हमारा B2 हो गया और ये हमारा B3 हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको B2 पर प्रकार रखना है। किस पर रखना है? B2 पर। ठीक है, ये रख लिया हमने। फिर इसके बाद एक निश्चित त्रिज्या से हम एक चाप लगा देंगे। क्या कर देंगे? ये हमने चाप लगा दिया, ये हमारा चाप लग गया। ठीक है, फिर आपको यही का यही चाप आपको B3 पे रखना है। किस पे रखना है? B3 का। उसी त्रिज्या से आपको चाप घुमाना है, जैसा हमने पिछली बार घुमाया था वैसे ही घुमाना है। ये चाप लग गया हमारा। ठीक है, उसके बाद इस जो B2 पर हमने जो चाप रखा था उसकी एक हम दूरी माप लेते हैं। जो हमने पहले चाप लगाया था ये इसकी दूरी माप ली हमने। फिर जो हमने B3 पर रख के जो चाप लगाया था उस चाप का जैसे शुरू हुआ था वहाँ से लगा के ऐसे हम उसको चाप काट दिया। ठीक है, जहाँ काट दिया वहाँ एक हल्का सा पेंसिल से हमने इसको एक बिंदु बना लेते हैं। ये हमारा बिंदु हो गया। ठीक है, इस बिंदु को और B3 को मिलाते हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये हम लाइन खींच देते हैं। ठीक है, बिल्कुल समांतर होना चाहिए B2 C के, बिल्कुल ऐसी लाइन खींचेंगे। ठीक है,
ये हम लाइन खींच देते हैं। ठीक, जहाँ से हम जो बी एक्स किरण है उसके ये इस पर नामकरण करना है, हम कि उसको ये सी है तो ये हमारा सी डैश हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सी पर प्रकार रखना है। किस पर रखना है? सी बिंदु पर प्रकार रखना है। ठीक है, ये सी पर ऐसे हमने प्रकार से एक चाप लगा दिया। फिर यही का यही प्रकार ऐसा कैसे उसी त्रिज्या का हमको सी डी एस पर रखना है और ऐसा पिछला चाप लगाया था वैसे चाप लगा दें। फिर इसकी हम दूरी चेक करेंगे। दूरी चेक करने में छोटा बड़ा है तो उसको हम छोटा बड़ा कर लेते हैं। फिर हो गया। इसके बाद ये जो चाप हमारा जो हमने सी डी एस पर रख के लगाया था यहाँ से निकला है, इस पर आपको रखना है और ऐसे चाप काट दिया। ठीक है, आपको इस पर बिंदु बनाने लाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये लाइन हमारे से मिस हो गई थी। ये बी ए वाली जो किरण है इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इधर एक्स हो गया, नीचे वाई हो गया, तो कौन सा आ जाएगा? ऊपर हमारा जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो बिंदु को और सी डैश को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देते हैं। ये लाइन खींच दी। ठीक है, आपका ए सी और ये हमारा यहाँ ए डैश हो जाएगा। ठीक है, और इसका हमने नाम नहीं दिया था, एक्स हो गया, ये वाई, ये जेड हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका ये समरूप त्रिभुज बन गया। ये जो ए बी सी है इसका समरूप बनेगा त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। ठीक है, फिर ये जो बड़े बड़े चाप हमारे दिखाई दे रहे हैं इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। फिर आपके रचना के पद हो गया आधार बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बीसी का लंब समद्विभाजक खींचा जो बीसी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तीसरा पॉइंट, आपको डी का केंद्र मानकर एक समद्विभाजक खींचते हैं और डी को केंद्र मानकर समद्विभाजक पर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो बिंदु हमें ए पर मिलता है। अगला पॉइंट है ए को तथा बी से मिलाया, ए को बी तथा सी से मिलाया। इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हो जाता है, उसकी रचना हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं बी सी को हमने आगे जो लाइन बढ़ाई थी उसका नाम, जो किरण बनाई हमने उसको बी एक्स है, और बी ए को हमने आगे बढ़ाया, वो किरण आपकी है बी जेड तक बढ़ाया है। बी पर कोण सी बी वाई, बी पर बी बिंदु के नीचे की ओर सी बी वाई एक न्यूनकोण बनाया। ठीक है, फिर किरण बी वाई पर 3 समान चाप नीचे की ओर बी से जो न्यूनकोण बनाया उस पर आपको 3 समान चाप लगाना है, B1 B2 B3 लगाएं। फिर आपको B2 को सी से मिलाना है। फिर B3 सी डैश समानांतर B2 सी खींची जो किरण बी एक्स को ठीक है सी डैश पर काटती है। अगला पॉइंट आपका सी डैश ए डैश समानांतर सी ए खींची जो किरण बी जेड को ए डैश पर काटती है। अतः आपका त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी सी के, जहाँ स्केल गुणक आपका रहेगा, आपका स्केल गुणक है इसके अंदर 3/2। ठीक है,